इस ब्लाउज में आपको सीखने को रहेगा कि वर्क के हिसाब से कौन से चेंज करने पड़ेंगे। देखो, हम वर्क को तो चेंज नहीं कर सकते, पर हाँ, हमें बॉडी में हम जब कटिंग करते हैं तो क्या क्या चेंज लगेंगे, तो वो मैंने इस वीडियो में प्रॉपर तरीके से क्लियर किया है। और वर्क के हिसाब से अपने बॉडी का शेप कैसे बिठाना है, कहीं पर हमें वर्क को लूज भी छोड़ना पड़ेगा, कहीं पर टाइट भी लगाना पड़ेगा, तो वो कैसे सेट करते हैं, तो वो मैं आज आपको इस वीडियो में सिखाने वाली हूँ। तो चलो अभी ए वाला ब्लाउज बनाना स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ वर्क वाला ब्लाउज। देखो, जब हम वर्क वाला ब्लाउज बनाते तो उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, वर्क सेट करने में। तो वही आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ। और हाँ, जिस हिसाब से हमारा वर्क रहेगा हम इस हिसाब से ब्लाउज बनाएंगे। तो वो ब्लाउज सेट कैसे करते हैं वो आपको मेन पॉइंट वो सीखने को रहेगा। और मैं इस फैब्रिक में ब्लाउज बनाने वाली हूँ। ये मेरा वर्क है। ये जो है मेरा फ्रंट वाला पार्ट है। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है वो बैक वाला पार्ट है। और इसमें स्लीव भी वर्क वाली है, तो इसको कैसे सेट करें और फिर ये डार्ट में बैठेगा, प्रिंसेस में बैठेगा, हमें कैसे पता चलेगा, तो वो भी मैं आज आपको क्लियर करने वाली हूँ। तो देखो, सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, मेजरमेंट। फिर नॉर्मल जो चेंज लगेगा तो वो मैं जब कटिंग करूंगी तो आपको क्लियर कर दूंगी कि आपको कितने चेंज करने पड़ेंगे, तब जाके ब्लाउज बनेगा। अगर वर्क वाला ब्लाउज है तो आप ही सोचो, हम जैसे बनाना चाहते हैं वैसे नहीं बनेगा, पर जैसा हमारा वर्क है हमें ब्लाउज उस हिसाब से बनाना पड़ेगा, तब जाके वो परफेक्ट बैठेगा। अभी देखो, यहाँ पे हमारा जो ये ब्लाउज बैठने वाला है ना, वन टक्स में बैठने वाला है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी डार्ट नहीं है। ये हम प्रिंसेस में भी बिठा सकते हैं और वन डार्ट में भी बिठा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे वन डार्ट में बना रही हूँ। अगर आपका ऐसा कोई वर्क होगा तो आपको वन डार्ट में ही बिठाना है। और अगर हमारा वर्क बेल्ट के हिसाब से रहेगा तो हमें बेल्ट बिठाना पड़ेगा। मीन्स हम वर्क को देख के ही काम करेंगे उसको। चलो अभी पहले हम मेजरमेंट क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम ड्रॉ बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने अपना मेजरमेंट क्लियर कर लिया है, आपको भी अपना मेजरमेंट क्लियर कर लेना है। और हाँ, हमारा जो ब्लाउज बनने वाला है वो दोनों नेक डीप में बनने वाला है। आपको भी अपना वर्क चेक कर लेना है कि आपका जो वर्क है वो डीप में जाएगा या बैक में। तो यहाँ पे हमें कितने मेजरमेंट लगेंगे, लेंथ, शोल्डर, आर्म होल, चेस्ट, वेस्ट, फ्रंट नेक डीप, बैक नेक डीप, शोल्डर टू अपेक्स, अपेक्स टू अपेक्स, एंड लास्ट में रहेगी हमारी स्लीव। तो इतने मेजरमेंट हमें चाहिए होगा ये वाला ब्लाउज बनाने में। और हाँ, इसमें कितने प्लस माइनस लगेंगे, तो मैं जब मार्किंग करूंगी आपको भी उतने प्लस माइनस करने हैं आपके, उसमें कोई चेंज नहीं है, मेथड है वो सेम है। तो यहाँ पे मैं जैसे मार्किंग कर रही हूँ आपको अपना मार्किंग कर लेना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले फर्मा बनाने के लिए एक्स्ट्रा वाला अस्तर ले लेंगे और अस्तर पर हम ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे ऊपर की तरफ। यहाँ पे हम शोल्डर डिवाइड बाय 2 इंच का मार्किंग करेंगे, यानी आपका जितना शोल्डर है आपको उसको डिवाइड करना है 2 और यहाँ पे मार्क करना है 1 इंच डाउन। 1 इंच डाउन सभी साइज में फिक्स है, और जो भी फिक्स रहेगा मैं यहाँ पे आपको बोल दूंगी कि वो फिक्स है, आपको भी उतना ही लेना है। और यहाँ से हम मार्किंग करेंगे 2.5 इंच। 2.5 इंच सभी साइज में फिक्स है। ये दोनों मार्किंग को हम क्रॉस मिलाएंगे और लाइन स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे। फिर यहाँ पे हम आर्म होल का मार्किंग छोड़ेंगे, तो आर्म होल का मार्किंग हमारा इस हिसाब से रहेगा, चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस हाफ इंच। आपको भी यही फॉर्मूला यूज करके अपना आर्म होल निकाल लेना है। मेरे यहाँ पे 6 इंच आ रहा है। यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हम चेस्ट का मार्किंग करेंगे, तो आपकी जितनी चेस्ट है आपको उसको डिवाइड 4 इंच करना है। चेस्ट डिवाइड बाय 4, यानी मेरा मार्किंग यहाँ पे 8 इंच रहेगा। और फिर यहाँ पे मैं मार्क छोड़ रही 1.75 इंच। आप चाहे तो कम या ज्यादा कर सकते हो। और फिर हम बैक पार्ट बना रहे हैं, तो लेंथ हम स्ट्रेट लाइन से लेंगे, यानी आपकी जो लेंथ है आपको उसमें प्लस 1 इंच करना है।
वहां से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर वेस्ट का मार्किंग करेंगे। वेस्ट डिवाइड बाय 4, आपकी जितनी वेस्ट है आपको उसको डिवाइड 4 इंच करके यहाँ पे मार्क करना है। ऊपर जितना मार्जिन रखा है आपको सेम टू सेम उतना ही मार्जिन नीचे की तरफ भी रखना है और ये दोनों लाइन को आपको क्रॉस मिलाना है। यहाँ से हमें शोल्डर माइनस करना है क्योंकि हमारा नेक है वो डीप है। तो अभी देखो हम माइनस चार्ट में से देख लेंगे। आपको भी अपने माइनस चार्ट में से देख लेना है कि आपका माइनस कितने इंच आ रहा है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो उसका एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, आपको वो जाके एक बार देख लेना है। तो आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि कितनी साइज में कौन सा आर्म होल है और कौन सा है जो शोल्डर माइनस करे, वो सब मैंने प्रॉपर तरीके से क्लियर किया है। तो यहाँ पे मेरा नेक है बैक का वो राउंड में है और मेरा जो नेक डीप है वो 9.5 इंच है। राउंड नेक है हमारा 2 वाला और 9.5 इंच और मेरा शोल्डर है वो 2.5 इंच है। तो तीनों को मिला के यहाँ पे मेरा -3 इंच निकल के आ रहा है। आपको भी अपना माइनस चेक कर लेना है कि आपका कितने इंच निकल के आ रहा है। तो हम वो माइनस पूरे शोल्डर में से करेंगे, यानी मेरा जो शोल्डर है वो 14 है। तो 14 में से मैं माइनस करूंगी 3 और डिवाइड बाई करूंगी 2, यानी मेरा मार्किंग आएगा 5.5 इंच। ये जो मार्किंग मिला है आपको उसी मार्किंग को ध्यान में रख के नीचे की तरफ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, ऊपर की तरफ भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। और फिर यहाँ से हमें आर्म होल का शेप ड्रॉ करना है। तो माइनस शोल्डर एंड चेस्ट लाइन दोनों का सेंटर पर मार्क। सेंटर से 0.25 इस तरफ मार्क करेंगे, 0.25 इस तरफ मार्क करेंगे। आपको भी अपना आर्म होल डार्ट कितने इंच आ रहा है तो वो यहाँ पे मैंने मार्क किया है, ये आपको भी इतना ही इंच मार्क करना है। तो मेरी जो चेस्ट है वो 32 इंच है, तो ये जो मेरा डार्ट आएगा वो 0.75 इंच आएगा। तो एक बार मैं क्लियर कर देती हूँ, जिसकी चेस्ट 28 to 35 है उसका मार्किंग आएगा 0.75, जिसकी चेस्ट 36 to 45 है उसका मार्किंग आएगा 1 इंच और जिसकी चेस्ट 46 तो कितनी भी प्लस है तो उसका मार्किंग आएगा 1.25 इंच। मेरे यहाँ पे 0.75 इंच आ रहा है, तो मैं यहाँ से मार्किंग करूंगी और ये मार्किंग को मिला के मैं आर्म होल का शेप ड्रॉ करूंगी। ये हमारे फ्रंट का आर्म होल रहेगा और ये हमारे बैक का। और नेक डीप के हिसाब से हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे। मेरा तैयार शोल्डर है 2.5 इंच, मार्किंग करूंगी मैं 3 इंच पे। नहीं, मेरा तैयार शोल्डर 2 इंच है, मैं मार्किंग करूंगी 3 इंच पे। आपका जितना तैयार शोल्डर है मीन्स रेडी शोल्डर, आपको उसमें +1 इंच करके मार्क करना है। और फिर नेक डीप, तो नेक डीप मेरा यहाँ पे है 9.5 इंच। तो यहाँ से मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगी। हम नेक को कटिंग नहीं करेंगे, सिर्फ ड्रॉ करेंगे, हमें जो है हमारा वर्क सेट करना है इसीलिए। तो यहाँ पर जितना गैप है उससे मैं ½ इंच प्लस कर रही हूँ यहाँ पे और फिर नेक का ऐसे ड्रॉ बना के छोड़ दूंगी। उसके बाद मैं वर्क सेट करूंगी तब इसका कटिंग कर लूंगी। आपको भी इतना रेडी रखना है। और हाँ, नेक डीप है वो हमारी चेस्ट लाइन है उससे नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ है तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर नीचे की तरफ है तो आपको ऊपर से ½ इंच और माइनस करना है। ये सभी साइज में फिक्स है। ये हमारे बैक का पार्ट हुआ। अभी हम फ्रंट का पार्ट ड्रॉ करेंगे। फ्रंट का पार्ट ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, ऊपर भी स्ट्रेट
यहाँ पे हम शोल्डर डिवाइड बाई 2 इंच का मार्किंग करेंगे। 1 इंच डाउन, ये सभी साइज में फिक्स है। यहाँ से हम मार्किंग करेंगे 2.5 इंच, ये भी सभी साइज में फिक्स है। ये दोनों मार्किंग को मिला के हम क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर यहाँ पे हम हमारे आर्म होल का जो गैप बैक में आया था उतना सेम टू सेम गैप हम फ्रंट में भी ड्रॉ करेंगे। ये मार्किंग को ध्यान में रख के स्ट्रेट लाइन, यहाँ से हम चेस्ट का मार्किंग करेंगे। जितना हमने बैक में किया था उतना हम फ्रंट में करेंगे और उतना ही मार्जिन छोड़ेंगे। यहाँ से आर्म होल का शेप ड्रॉ करने के लिए हम माइनस चार्ट में देखेंगे और हमारे नेक के हिसाब से हम जो है वो माइनस करेंगे। नेक तो वो भी राउंड में ही जाएगा, तो हमें इसी लाइन में देखना है। और फिर यहाँ पे हमारा फ्रंट जो नेक है वो 6.5 इंच है, तो हमें यहाँ पे देखना है। और यार शोल्डर 2 इंच है, तो हमारा माइनस यहाँ पे निकल के आ रहा है 2 इंच, यानी हमारा जो शोल्डर है उसमें से हम माइनस करेंगे 2, उसको डिवाइड बाय करेंगे 2, यानी मेरा मार्किंग निकल के आएगा 6 इंच। आपको भी अपना मार्किंग चेक कर लेना है। यहाँ से हमें माइनस कर लेना है। यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन नीचे की तरफ ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ ड्रॉ करेंगे और फिर आर्म होल का गैप ड्रॉ करेंगे। तो माइनस शोल्डर एंड चेस्ट लाइन दोनों का सेंटर पर मार्क, सेंटर से 0.25 हम इस तरफ मार्किंग करेंगे। साइज के हिसाब से गैप जो हमने बैक में दिया था वही हम फ्रंट में भी ड्रॉ करेंगे। यहाँ से हम आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे। और फिर लेंथ का मार्किंग करेंगे। तो लेंथ का मार्किंग हमारा जो माइनस शोल्डर निकल के आ रहा है वहां से करेंगे। मैं यहाँ पे ऑनलाइन सिखा रही हूँ, अगर आपको ऑनलाइन में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझसे यहाँ सूरत में आके ऑफलाइन भी सीख सकते हो। उसकी सारी डिटेल मैंने यहाँ पे दी हुई है, आप कांटेक्ट करके सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हो और यहाँ सूरत में आके पर्सनली सीख सकते हो। तो यहाँ से हम लेंथ +1 का मार्किंग करेंगे, वहां से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर शोल्डर टू अपेक्स एंड अपेक्स टू अपेक्स का मार्किंग करेंगे, यानी शोल्डर टू अपेक्स में हमें 1/2 इंच प्लस करना है। आपका जितना शोल्डर टू अपेक्स है आप में उसको 1/2 इंच प्लस करना है और अपेक्स टू अपेक्स उसी लाइन में हमें ड्रॉ करना है, यानी आपका जितना अपेक्स टू अपेक्स है उसको आपको डिवाइड करना है 2 और ऐसे प्लस मार्किंग बना लेना है। पहले हमें शोल्डर टू अपेक्स लेना है, उसके बाद हमें अपेक्स टू अपेक्स का मार्किंग करना है। उसके बाद यहाँ पर हमारा जितना गैप है उससे हम 1/2 इंच माइनस करके नीचे की तरफ मार्क करेंगे। साइज के हिसाब से हम यहाँ पे डाट लेंगे, तो वो हमारे किस हिसाब से रहेंगे तो वो हमारे चेस्ट के हिसाब से रहेंगे। आपको अपनी चेस्ट है उसमें से चेक कर लेनी है कि आपका जो डाट है वो कितने इंच आ रहा है। मेरी जो चेस्ट है उसका डाट 2 इंच आ रहा है, तो मैं यहाँ पे 2 इंच पे मार्क कर रही हूँ। तो यहाँ पे मेरा 2 इंच है और इसको हम माइनस करेंगे ऐसे और हमारी जो वेस्ट है उसको पूरी करेंगे। जो वेस्ट है वो मेरी 6.25 इंच है और ऊपर जितना मार्जिन रखा है उतना मार्जिन से हम नीचे की तरफ रखेंगे हम और दोनों लाइन को क्रॉस मिलाएंगे। प्लस वाला मार्किंग हम ये दोनों मार्किंग को ज्वाइन कर लेंगे। और यहाँ पर हमारा जितने इंच गैप आया है उतना ही सेम हम यहाँ पर भी मार्क करेंगे। मेरा आया था 0.75, तो मैं यहाँ पे उतना मार्क कर रही हूँ, उतना ही सेम मार्क में यहाँ पे भी ले रही हूँ 0.75। ये दोनों मार्किंग को मैं इसे प्लस मार्किंग के साथ मिला लूंगी।
आपको अपनी साइज के हिसाब से यहाँ पे जो मार्क आ रहा है वो करना है। तो अभी हमने हमारा जो डार्ट का मार्किंग था वो दे दिया है, अभी हम उसका लेवल लेंगे। तो हम लेवल लेने के लिए यहाँ पे मार्किंग कर देते हैं। ये मेरी ए लाइन है, ये बी है, और ये सी है, और ये बी है। तो अभी हम सेम करेंगे। हमारी ए लाइन जितनी है, मेरी यहाँ पे आ रही है 6 इंच के ऊपर एक लाइन, तो मैं बी लाइन भी उतने ही मार्किंग करूंगी, 6 इंच के ऊपर एक लाइन। आपकी कम या ज्यादा हो सकती है। आपको ए वाली जो लाइन है वो सेम बी लाइन करनी है मार्क। और फिर यहाँ से हम हाफ इंच के गैप पे मार्क करेंगे। ये सभी साइज में फिक्स है। और स्केल की दोनों लाइन को हम मिलाएंगे। यहाँ पे मार्किंग जहां भी जा रहा है वहां पे मार्क करेंगे और न्यू आर्म का शेप ड्रॉ करेंगे ऐसे। आप चाहे तो ऐसे भी चेक कर सकते हो कि हमारा जो शेप है वो प्रॉपर है कि नहीं है, ऐसे ए वाला जो शेप है वो। और ए लाइन को बी लाइन के साथ ऐसे क्रॉस मिला देंगे। अभी हम नीचे का जो हमारा डार्ट है उसका हम लेवल लेंगे। तो हमारी सी लाइन जितनी है उतनी ही हम डी लाइन मार्क करेंगे। यहाँ पे यहाँ से हम 1 इंच के गैप पे मार्किंग करेंगे। ये सभी साइज में फिक्स है। ये दोनों लाइन को हम क्रॉस मिलाएंगे। यहाँ से हम 0.25 इंच पे गैप पे मार्क करेंगे इसे क्रॉस। ये सभी साइज में फिक्स है। तो हमारा 1 डार्ट है वो ड्रॉ हो चुका है। अभी हम यहाँ पे हमारा तैयार शोल्डर का मार्किंग करेंगे। मेरा 2 है तो मैं मार्किंग करूंगी 3 इंच पे, और मेरा नेक डीप है वो 6.5 इंच है। आपका जितना है उतना आपको मार्क करना है। यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, ऊपर से भी हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। और फिर हमारा जो नेक का शेप है, आपका जो वर्क में जैसा शेप है वैसा आपको ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पे मैं जो सिखा रही हूँ वो मेथड कटिंग सिखा रही हूँ। और आपको भी अगर मेथड मेरी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, और हाँ, वीडियो पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। और जो भी हमारी आगे की कटिंग आएगी वो मेथड कटिंग ही आएगी, यानी आप अपना स्टिच कर रहे हो, दूसरों का कोई चेंज नहीं है। चेंज होगा वो मैं आपको क्लियर कर दूंगी। और मैं जो यहाँ पे सिखा रही हूँ मेथड कटिंग सिखा रही हूँ। अगर आपको मेरी ये मेथड कटिंग है वो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, और हाँ, वीडियो पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि आगे ही मैं ऐसे ही। तो अभी यहाँ पे देखो हमारा जो ड्रॉ है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी हम उसकी कटिंग देख लेते हैं। तो पहले हम फ्रंट वाला पार्ट कटिंग करेंगे, उसके बाद हम लेवल लेके बैक का पार्ट कटिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले स्ट्रेट, फिर हमने जो अनइवन आर्म होल का शेप दिया है वो यहाँ से स्ट्रेट, नीचे से स्ट्रेट, यहाँ से स्ट्रेट, यहाँ से स्ट्रेट, नेक का शेप। इतना कटिंग हो जाने के बाद हम हमारा जो डार्ट है वो कट करेंगे और पैक करेंगे। ये वाले डार्ट को हम यहाँ से ऐसे माइनस करेंगे। यहाँ पे हम पिन अप करेंगे। आपको भी हम आपका जो फर्म है उसमें ही माइनस करना है। ये वाला डार्ट हमारे मेन जो फैब्रिक है उसमें दिखना नहीं चाहिए। और अपने हिसाब से वो डार्ट का जो लेवल है वो चेंज हो जाएगा, आपको करना नहीं पड़ेगा। उसको जितना गैप चाहिए वो मिल जाएगा। तो उसको ध्यान में रख के हम बैक का लेवल लेंगे। तो ये हमारे बैक का पार्ट है, और हमें ए वाले मार्किंग के साथ ऐसे मिलाना है क्रॉस में। ये जो शेप है वो जहां भी जा रहा है वहां पे मार्क करना है, और यहाँ पे कट टू कट होना चाहिए ऐसे क्रॉस में, नीचे से भी क्रॉस ऐसे। ये 2 मार्किंग हम कर लेंगे। यहाँ पे यहाँ से हम चेक करेंगे। आपका जो गैप है वो कम ज्यादा हो सकता है, पर आपको क्या चेक करना है कि आपका यहाँ पे जितना गैप है
आपको उतना ही सेम यहाँ पे मार्क करना है और ये लाइन को क्रॉस ऐसे स्ट्रेट मिलाना है, क्रॉस नहीं स्ट्रेट। ओके तो अभी हम बैक का कटिंग कर लेंगे। तो बैक का कटिंग करने के लिए यहाँ जो हमारा नीचे वाला मार्किंग है वो स्ट्रेट, बैक वाला आर्म होल स्ट्रेट एंड स्ट्रेट। तो हमारे बैक का पार्ट है और ये हमारे फ्रंट का पार्ट है। अभी हम इसको ध्यान में रख के हमारा जो मेन अस्तर है उसमें ड्रॉ करेंगे। तो हमारा फर्मा है हम इस हिसाब से सेट करेंगे। ये हमारा फ्रंट का पार्ट है और बैक का पार्ट है। तो बैक का पार्ट मेरा ओपन है, यहाँ पे क्लिप है मेरी पीछे की तरफ है और जो फ्रंट का पार्ट है वो पैक है, मीन्स ये वाला घड़ी वाला पार्ट है। और मैंने अस्तर जो लिया है वो 4 फोल्ड लिया है, क्योंकि मैं जो ब्लाउज बनाने वाली हूँ कवर करने वाली हूँ। तो आपको भी ब्लाउज कवर करना है तो आपको जो फैब्रिक है वो ऐसे 4 फोल्ड करना है। तो यहाँ पे हमारा जो डार्ट का निशान है वहां पे हम हाफ इंच गैप पे मार्क करेंगे और यहाँ पे हम कट करेंगे। और फिर बैक साइड, तो बैक साइड हम ओपन रखने वाले हैं यहाँ पे, तो वहां पे हम हाफ इंच प्लस करेंगे। बस हमारा 2 ही पार्ट यहाँ पे प्लस होगा और कुछ नहीं होगा। फिर जैसा है वैसा सेम टू सेम हम कट कर लेंगे। यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे हमारा। तो कटिंग हमारा इस हिसाब से होगा। और अभी हम इसमें से पिन अप निकाल के हमारा फॉर्मे को एक साइड रखेंगे, उसके बाद में स्लीव का कटिंग सिखाऊंगी। तो यहाँ पे हम 4 फोल्ड करेंगे स्लीव को। सबसे पहले ऊपर की तरफ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर आपकी जितनी जो स्लीव है उसको लेंथ +1। मेरी यहाँ पे 7 है तो मैं यहाँ पे मार्किंग करूंगी 8 पे। आपकी जितनी स्लीव की लेंथ है आपको उसमें +1 इंच करना है। और फिर यहाँ पे मैं मार्किंग करूंगी 3 इंच पे। यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ, यहाँ पे बॉटम डिवाइड बाय 2, यानी आपका जो बॉटम राउंड है स्लीव का उसको आपको डिवाइड करके यहाँ पे मार्क करना है। मेरा है 9.5 इंच, यानी मार्किंग करूंगी 4.75। हमने जितना हमारे ब्लाउज में मार्जिन रखा है उतना ही हम स्लीव में रखेंगे। यहाँ का जो मार्किंग है वो हमारा रहेगा चेस्ट डिवाइड बाय 4 -1.5, जो भी आएगा वो हमारा मार्क रहेगा। यानी मेरा मार्किंग यहाँ पे आ रहा है 6.5 इंच और मेरा जो एकदम परफेक्ट आ रहा है मार्जिन। तो मैं यहाँ पे जॉइंट नहीं लगा रही हूँ, अगर आपका जॉइंट आ रहा है तो आपको लगाना है वहां पे। दोनों मार्किंग को ऐसे क्रॉस मिलाएंगे और फिर यहाँ पे मैं 1 इंच छोड़ रही हूँ। 1 इंच छोड़ के मैं यहाँ से स्लीव का शेप ड्रॉ करूंगी। और फिर हम इसको कट कर लेंगे। स्लीव को हम ओपन करेंगे। यहाँ से हम फ्रंट का जो शेप दिया है वो कट करेंगे। यहाँ पे हमारा जो फैब्रिक है वो मैंने यहाँ पे ले लिया है और यहाँ से हम इसको फोल्ड करेंगे। ऐसे सेंटर के पार्ट से हम फोल्ड करेंगे। यहाँ पे हम चेक करेंगे कि हम जो यहाँ पे हमारा वर्क है वैसा सेम टू सेम नीचे की तरफ है या तो फिर आगे पीछे है। आपको ऐसे सेट करना पड़ेगा, आपका जो भी वर्क रहेगा वो वाला। तो देखो मैं यहाँ पे पिन अप कर रही हूँ, यहाँ पे ओके नहीं आ रहा है, आगे पीछे है।
तो मुझे यहाँ पे पहले सेट करना पड़ेगा इसको। ओके, अभी परफेक्टली लग रहा है। ऐसे ही हम यहाँ पे चारों तरफ पिन अप करके सेट कर लेंगे। यहाँ पे हम एक फ्रंट पार्ट निकालेंगे और एक को सेट करेंगे ऐसे। हमारा जो नेक है वो हम पहले सेट करेंगे यहाँ पे। ओके, ये मेरा घड़ी वाला पार्ट है। आपको भी सेम ऐसे ही सेट कर लेना है। यहाँ पे मैं पिन अप करूंगी। मेरा जो नेक का शेप है वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आपको ऐसे ड्रॉ कर लेना है चौक से, और इसको मैं सेट करूंगी। तो इसको सेट करने के बाद मैं यहाँ पे हाफ इंच के गैप पे उसको कट कर लूंगी। यहाँ पे मुझे इसको निकाल के फिर कट करना पड़ेगा। तो आपको भी ऐसे जो वर्क है हमारे ऐसे बीच में आ रहा है तो आपको भी सेम इसको निकाल लेना है, और वर्क को निकाल के ही आपको काम करना पड़ेगा। ऐसे जो कांच का पार्ट है वो हम निकाल लेंगे ऐसे, फिर इसको कट कर लेंगे। ऐसे जो भी मेरे यहाँ पे डार्ट में बीच में आ रहा है वो कांच को मैं ओपन कर लूंगी। तो मेरा फ्रंट का पार्ट है। अभी मैं बैक का पार्ट सेट करूंगी। जैसे फ्रंट में किया वैसे सेम टू सेम बैक का भी वर्क हम ऐसे चेक करेंगे। यहाँ पे पिन अप करेंगे ताकि हमारा जो वर्क है वो आगे पीछे ना हो। जो हमारा बैक का नेक का हमने ड्रॉ किया था उसको यहाँ पे हम सेट करेंगे। यहाँ का जो वर्क है उसको मैं हाफ इंच नीचे की तरफ मार्क करूंगी ऐसे, और फिर इसको यहाँ पे मैं सेट करूंगी। जैसा नेक का शेप है वैसा मैं सेम टू सेम ड्रॉ करूंगी हाफ इंच के गैप पे। अभी देखो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, आपको कोई भी पार्ट ऐसे प्लेन नहीं छोड़ना है। आपका जैसा नेक है आपको शेप वैसा ही देना होगा। आपका छोटा या बड़ा हो सकता है शेप, पर आपको अपने नेक के हिसाब से, वर्क के हिसाब से ही काम करना है। और फिर मैं उसको भी कट कर लूंगी। हमारा जो नेक का शेप है प्रॉपर तरीके से बैठ गया है। अभी हम यहाँ पे कैनवास है वो लगाएंगे। उससे पहले हम स्लीव कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद में हमारा नेक है वो कैनवास में सिखाऊंगी। स्लीव का सेंटर लेंगे, ऐसे सेंटर पर हम पिन अप कर देंगे। तो अभी हम स्लीव लेंगे। हमारा वर्क सेट हो चुका है और स्लीव को यहाँ पे रखेंगे। हाफ इंच के गैप पे हम स्टिच लगाएंगे तो वो छोड़ देंगे, और यहाँ से हम इसको एक्स्ट्रा कट कर लेंगे। ब्लाउज का कटिंग है वो रेडी है। अभी हम कैनवास में नेक बनाएंगे। तो अभी देखो हमारा जैसे नेक का शेप है वैसे सेम टू सेम हमें कैनवास में भी ड्रॉ कर लेना है। मेरा यहाँ पे जैसा शेप है वैसा मैंने ड्रॉ कर दिया है पिन अप करके, और फिर पिन अप को हम निकाल लेंगे। यहाँ से हम हाफ इंच के गैप पे दूसरा मार्किंग करेंगे, और उसको ध्यान में रख के हम 1 इंच के गैप पे दूसरा मार्किंग करेंगे। ऐसे 3 मार्किंग लगेंगे, और फिर हम यहाँ पे पिन अप करेंगे और हमारा जो सेंटर वाला पार्ट है उसको हम निकाल लेंगे।
ऐसे हमारा नेक का शेप ड्रॉ हो जाएगा। अभी हम इसमें प्रेस लगा के यहाँ पे चिपका लेंगे। हमारा नेक का जो शेप है वो हमने जो प्रोसेस की है वैसी सेम टू सेम हम फ्रंट में भी करेंगे और नेक का शेप ड्रॉ करेंगे। फिर अब निकाल के हम हाफ इंच के गैप पे मार्किंग करेंगे और 1 इंच के गैप पे। अभी हम स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे इसकी। अभी देखो हमें सबसे पहले अस्तर को फैब्रिक के साथ ज्वाइंट करना है। ये हमारे दो पार्ट निकलेंगे। यहाँ पे हम अस्तर को फैब्रिक के साथ ज्वाइंट करेंगे और एक्स्ट्रा जो भी फैब्रिक बचेगा उसको हम कट कर लेंगे और लेवल टू लेवल ले लेंगे। ऐसे सभी पार्ट को हम अस्तर के साथ ज्वाइंट रखेंगे ऐसे, और फिर एक्स्ट्रा बचेगा उसको कट कर लेंगे। और एक पार्ट हमारा अस्तर का ऐसे ही निकलेगा प्लेन वाला, तो उसमें हमें कुछ नहीं करना है, इसको हम पलटने के लिए यूज करेंगे। इतना आपको रेडी रखना है। उसके बाद हम सबसे पहले डाट लेंगे यहाँ पे। तो डाट में जो भी हमारा जो वर्क है उसको हमें निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही हम यहाँ पे डाट ले सकते हैं। तो मैंने सिलाई यहाँ पे हाफ इंच रखी थी, तो मैं हाफ इंच के गैप पे यहाँ पे स्टिच लगाऊंगी। देखो हमने यहाँ पे स्टिच तो लगाई पर वो परफेक्ट तरीके से बैठी नहीं है हमारी, तो हम क्या करेंगे, हमारा जो प्रेशर फुट है उसको हम चेंज कर लेंगे, यानी हम सिंगल वाला प्रेशर फुट यूज करेंगे यहाँ पे। अभी हमारा जो काज है एकदम परफेक्ट तरीके से बैठ गया है। ऐसे ऐसे ही सेम टू सेम हम अस्तर में भी स्टॉक्स ले लेंगे। हम यहाँ पे स्कर्ब अटैच करेंगे, तो स्कर्ब अटैच करने के लिए हम ये वाला सेंटर और इस जो स्कर्ब है उसका सेंटर इसको मिलाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम स्टिच लगा लेंगे। हमारे स्कर्ब है वो लग चुके हैं यहाँ पे। अभी देखो हम यहाँ पे वेस्ट पल्टी करेंगे और नेक पल्टी करेंगे, तो उसके लिए हम राइट के ऊपर राइट रखेंगे। हाफ इंच के गैप पे हम यहाँ पे स्टिच लगाएंगे। यहाँ पर हम कट लगाएंगे। पॉसिबल है उसने में धार स्टिच लगाएंगे और इसको पलटी करेंगे। और फिर इस पार्ट को हम पैक कर लेंगे स्टिच लगा के। अभी हमारा फ्रंट पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। अभी हम बैक पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो अभी देखो हम इसको भी पलटी करने वाले हैं, तो हम राइट के ऊपर राइट रखेंगे यहाँ पे ऐसे, और फिर हमारी यहाँ पे जो आई बनती है वो पट्टी अटैच होगी, तो हम यहाँ पे वो पट्टी पहले कवर करेंगे। तो उसके लिए
मैंने यहाँ पे जो हमारी विड्थ है वो 3 इंच रहेगी, 3 इंच वो सभी साइज में फिक्स है। और लेंथ यहाँ पर आपकी जितनी आ रही है आपको उतनी ही चाहिए, ये वाली पट्टी आपको कट करनी है अस्तर और फैब्रिक दोनों में। और इसको हम पैक करेंगे पहले। उसके बाद हम 1/2 इंच के गैप पे यहाँ पे स्टिच लगा लेंगे दोनों तरफ। इसको हम पलटी करेंगे और फिर इसको हम पैक करेंगे स्टिच लगा के, और यहाँ पे 1/2 इंच के गैप पे उसको फिट कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे स्टिच लगा के इसको पैक करेंगे, स्टिच लगा के इसको पैक करेंगे। यहाँ पर पॉसिबल है वहां पर हम कट लगाएंगे, धार स्टिच लगा के दोनों पार्ट को हम पलटी करेंगे। यहाँ पर हम डोरी अटैच करने वाले हैं, तो 1/2 मीटर की डोरी लेंगे, उसको हम ऐसे नोट लगा के पैक करेंगे और इसके अंदर रख देंगे ताकि हमारी जो डोरी हो एकदम कवर हो जाए, ऊपर से दिखे ना अलग से। तो आपका जो पॉइंट बन रहा है वहां पे आपको ये डोरी अटैच कर लेनी है और फिर स्टिच लगा देनी। यहाँ पे मैं जैसे बना रही हूँ वैसे सेम टू सेम हम यहाँ पर भी बनाएंगे। और फिर हम शोल्डर को कवर करेंगे। तो हम राइट के ऊपर राइट रखेंगे, हमारा राइट फैब्रिक है उसके ऊपर राइट, और नीचे का जो अस्तर है उसको हमें अलग निकालना है। यहाँ पे 1/2 इंच के गैप पे स्टिच लगानी है। तो ऐसे हमारे शोल्डर कवर हो जाएंगे दोनों तरफ, और फिर हम ये पार्ट को पैक कर लेंगे। अभी हम स्लीव अटैच करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे हम दोनों पार्ट राइट रखेंगे, उसके ऊपर हम स्लीव रखेंगे। यहाँ पे 1/2 इंच के गैप पे हम यहाँ पे स्टिच लगाएंगे और इसको पलटी कर लेंगे। तो हमारी दोनों स्लीव रेडी है, अभी हम इसको अटैच करेंगे। तो उसको हम सेंटर से स्टार्ट करेंगे, फ्रंट वाला पार्ट फ्रंट के साथ, बैक वाला पार्ट बैक के साथ। यहाँ पर हमारा जो भी स्टिच में आएगा उसे हमें ओपन करना पड़ेगा।
आप चाहे तो इसको ऐसे तोड़ कर भी निकाल सकते हैं। ऐसे यहाँ पे हम प्रेस लगा देंगे और दूसरी जो स्टिच है वो हम यहाँ पे लगाएंगे। उसके बाद आप चाहे तो ऊपर से भी काज अटैच कर सकते हो, पर आप इतना समझ लो कि हमें ये ब्लाउज पूरा करने में जो भी करना पड़ेगा वो हमें करना है कंपलसरी। बस यहाँ पे हम दूसरी स्लीव अटैच करेंगे और स्लीव अटैच करने के बाद हम यहाँ पे हमने जितना मार्जिन रखा है उतने इंच पे हम यहाँ पे स्टिच लगाएंगे। हमारा ब्लाउज कुछ इस हिसाब से बनेगा। अभी हम यहाँ पे हम लटकन लगाने वाले हैं, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे फैब्रिक काट के रखा है। एक छोटा और एक बड़ा लगाने वाले हैं हम। तो यहाँ पे हम इसे स्क्वायर कटिंग करेंगे, 3 या 3 ऐसे भी कर सकते हो, या तो छोटा बड़ा अपने साइज के हिसाब से आप लगा सकते हो, आपको जितना अच्छा लगता है उसको। ऐसे ये दोनों पॉइंट को मिलाएंगे, इधर हम हमारी डोरी है उसको रखेंगे और फिर फोल्ड कर देंगे और ये वाला पॉइंट हम माइनस करेंगे ऐसे ऊपर की तरफ। दूसरा भी हम ऐसे अटैच करेंगे और फिर यहाँ पे 1 इंच के गैप पे मैं दूसरा यहाँ पे टसल्स अटैच करूंगी ऐसे। ऐसे मैं दूसरी तरफ भी ऐसे ही सेम टू सेम लगा दूंगी और यहाँ पे क्लिपाई करके आपको इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी। तो ये है हमारे ब्लाउज का फाइनल लुक। इसमें मैंने आपको प्रॉपर तरीके से सिखाया कि वर्क को सेट कैसे करना है। हाँ, वर्क के हिसाब से कौन से चेंज लगेंगे। और हाँ, ये ब्लाउज हमने 1 टक्स में बनाया है। आपको वर्क को देखना है कि आपका जो वर्क है वो किस में बैठ रहा है, प्रिंसेस में, 3 टक्स में या तो 1 टक्स में। और हाँ, और नेक में जो वर्क होता है उसी हिसाब से हमें काम करना है, तब जाके वो प्रॉपर फिनिशिंग देते हैं। और वर्क वाले ब्लाउज में जो मेन पॉइंट रहेगा हमारा वो रहेगा फर्मा। देखो, हम पहले फर्मा कटिंग करेंगे, हमारे वर्क के हिसाब से फर्मा सेट होता है या नहीं होता है तो पहले हम चेक करेंगे, उसके बाद ही हम वर्क वाले ब्लाउज की कटिंग करेंगे। और हाँ, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई पॉइंट है जो मिसिंग है, मुझे चेंज करना पड़ेगा, तो हमें पहले फर्मे में चेंज करना है, उसके बाद ही हमें कटिंग करना है। हमें वर्क के हिसाब से ही काम करना है। तो ये हमारे फ्रंट का पार्ट है, आप फ्रंट का फिनिशिंग देख सकते हो, और ये हमारे बैक का पार्ट है, आप बैक का भी फिनिशिंग देख सकते हो। चलो, तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।